हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग ये है कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचें और देखें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये पिका कार्ड है। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 कैट टैरो और नंबर 2 है टैरो ऑफ वाइट कैट्स। तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको सही लगे। ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 मैंने दोनों कैट इसलिए चुने कि किसी को ये ना रहे कि हमारा अलग क्यों है, इसका अलग क्यों है। तो दोनों कैट के हैं, आप इसमें से कोई भी चुन लें। ये नंबर पाइल नंबर 1 है, ये वाला, और ये पाइल नंबर 2 है। आप यहाँ पे इसको पॉज कर लें, 36 सेकंड पे है, आप इसको यहाँ पॉज कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी। मैसेजेस फ्रॉम द मरमेड। मुझे निकालने कोई और से थे, लेकिन मुझे ये मेरे हाथ में आ गए, इसलिए मुझे ये दोबारा निकालने पड़े, हालांकि मैंने रिसेंटली ये यूज़ किए थे। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल है। जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रेथ लें और उसके बाद आप अपने पर्सन को सोचें। ठीक है, जो वो आपको मैसेज आज देना चाहते हैं या जो भी कहना चाहते हैं, मैसेज नहीं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी दिल की उनकी बात है जो इस टाइम करंटली चल रही है, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर आया है 6 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। नाइट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एंड 9 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जाने के बाद उनको, उनकी लाइफ ने उन्हें बहुत बड़ा लेसन दिया है। मुझे नहीं पता क्या लेसन दिया है, लेकिन बहुत ही बड़ा कोई लेसन दिया है जिसको वो ये सोचते हैं कि काश मैंने वक्त रहते उस चीज़ को समझ लिया होता। उसके बाद मुझे लगता है कि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपके साथ वो अपने आप को एक विक्टोरियस समझते थे, आपको अपने साथ विनर समझते थे जब वो आपके साथ होते थे। लेकिन उन्हें बाद में ये पता लगा कि आपको के जाने के बाद वो बहुत सारी ज़िंदगी के उलझनों में उलझ गए। उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो सोच रहे थे। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी। मुझे लगता है शायद इस बार वो अब आएँ तो वो आपको कोई अपना कप ऑफ़र करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने कप सारे हटा दिए, क्योंकि 9 ऑफ वंस जो है, 9 ऑफ कप्स जो है, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से उन्हें मोहब्बत देने की कोशिश की, कप्स दिए, आपने उन्हें बताया कि क्या ज़िंदगी में अच्छा है, क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन उस पर्सन ने आपकी को अंडरस्टैंड नहीं किया। हालांकि वो ये भी जानते थे कि ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये भी लगता है कि जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए थे कि वो आपको भूल गए, लेकिन अब वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई चीज़ देना चाहते हैं और कोई ऑफ़र करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है इस टाइम, उसके आपको जो कहना चाहता है, वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है, क्योंकि वो आपको इमोशनली अपने साथ अटैच समझते हैं। उसके बाद आया है जजमेंट, फिर आया है 4 ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस एंड एस ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है कि उन्होंने, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो आपको भूल गए तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वो स्टिल आपको अभी भी अपनी लाइफ में रखते हैं और वो क्लियर कट हैं। उनको मालूम है कि उन्हें आपकी लाइफ में कब आना है, कैसे आना है, और आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस बार जब वो आएंगे वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपको जजमेंट, यानी कहते हैं ना कि जब भी आएंगे वो एक तरीके से आपके लिए एक जजमेंट का दिन होगा। वो एक ऐसा दिन होगा जिसके अंदर वो आपको जस्टिस देंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने वाकई गलती की है। और मुझे लगता है कि वो पुरानी चीज़ों को आपसे हटा के नई चीज़ों की तरफ आपको कन्वेंस करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ज़िंदगी में
बहुत सारी जो दुख दिए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुझे सुनाई दे रहा है मेंटली आपको जो दुख दिया है, आपका पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है कि वो सारी चीज़ें सही करेगा, लेकिन अभी वो रेस्टिंग पोजीशन में है। अभी वो सोच रहा है कि किस तरीके से आना है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो वो अभी आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये मत समझो कि अगर मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ या मैं बात नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में जब भी आई है तुमने मुझे हमेशा एक विनर बनाया है। मेरी चीज़ों को, दुखों को, नेगेटिविटी को वैक्यूम कर दिया है। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जानता है कि आपने उन्हें 9 ऑफ कप के बाद हर चीज़ आपने उनके पास से हटा दी है, लेकिन अब आप जो हैं उनको कोई भी चीज़ नहीं देना चाहते हैं जब तक आपको ना मिले। मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से जो फ़ाइट कर रहे हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि उन्हें अपने पास्ट को, सारी चीज़ों को सही करके आपके पास आना है। और ये एक बिग डील है, क्योंकि आप लोगों के दरमियान जो भी कड़वाहटें थी, जो भी धुरी थी, वो अभी तक वैसे सेट नहीं हो सकती है जैसे पहले थी, क्योंकि आप लोगों के दरमियान की कड़वाहट बहुत ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है। फूल, मुझे लगता है वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एयर साइन है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आपके साथ वो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन मुझे ये लगेगा कि वाकई मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं आ सकता हूँ या मैं तुम्हें न्यू बिगनिंग की ऑफ़र दे सकता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो एकदम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, वो एकदम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें सही करके चलना है। ऐसे नहीं कर सकते कि 2 चीज़ें की, एक चीज़ नहीं की और आगे बढ़ गए। वो चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए एवरीथिंग बिल्कुल रेडी टू गो हो, एकदम सारी चीज़ें परफेक्ट हो। देखते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रही है, वो आप लोगों का मेंटली लेवल नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश ज़रूर की मेंटली लेवल को मिलाने की, लेकिन कॉन्फ्लिक्शंस इतने थे कि आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए, क्योंकि आप लोग हमेशा एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये सही है, वो सही नहीं है, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन इन द एंड क्या हो रहा था कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही थी। आप अपनी जगह सही समझ रहे थे, वो अपनी जगह सही समझ रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें मेंटली जो टॉर्चर था, मेंटली जो एंजाइटियाँ थी, पैनिक अटैक्स थे, वो सब यही था कि आप लोगों की दूरी होना ज़रूरी थी। और मुझे लगता है कि अब जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें वो आपको अच्छी ऑफ़र देंगे, और वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए न्यू बिगनिंग के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। मुझे लगता है कि आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा। वो ये आपको ये कहना चाह रहे हैं। अब वैसे तो इसमें ट्विन फ्लेम नहीं आया है, मुझे ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसने आपको नहीं छोड़ा है, और वो आपको अभी भी ये कहना चाह रहा है कि चाहे आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ ये रेड डोरी है, यहाँ रेड डोरी है, और ये स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम का ख्याल दे रही है। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये कहना चाह रहा है, और यहाँ पे आप एक देख रहे हैं रेड्स हैं, एक की आंख बंद है और एक दूसरी तरफ देख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत फीलिंग्स आई हैं, क्योंकि जो चूहा होता है, ये रेड होता है, ये मिसचीफ होता है, ये इसकी चालाकियाँ होती हैं, शरारतें होती हैं, क्लेवर होता है, चालाक होता है। मुझे लगता है वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो भी चालाकियाँ या जो भी झूठ या जो भी कुछ किया है, उसने मेरी ज़िंदगी को दूर कर दिया है तुमसे, लेकिन मैं इस पहिए को घुमाऊँगा और तुम वापस आओगी या आओगे। मुझे लगता है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, जैसा आप समझ रहे हैं कि वो छोड़ के चले गए, आई डोंट थिंक सो। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं पे भी हों, जहाँ पे भी रहें, वक्ती हमारी अलहदगी है, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते, और ये इतना इजी नहीं है हमें अलग करना। मुझे लगता है कि वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसा आप समझ रहे हैं,
वो आपको छोड़ के नहीं गए। अब देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं। और अगर मैं आपका आउटकम निकालूं, आपका आउटकम यही है कि आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि मुझे सब पता है कि क्या हमारी वजह है, क्या हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन मैं वापस आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, हर चीज़ को सही करके आऊँगा या आऊँगी, और मैं अपनी चीज़ों को पहले सही कर लूँ। मैं रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, ये मत समझना कि मैं छोड़ के चला गया हूँ या चली गई हूँ, मैं ज़रूर आऊँ। एंजल आपको क्या कहते हैं? लाइट, ये टावर मूवमेंट लगा, आप देखें इसमें टावर बना हुआ दिख रहा है, ये टावर मूवमेंट है। लाइट, गो विद द फ्लो, ये देख लीजिए, पढ़ लें। तो एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप फ्लो के साथ चलें, हर चीज़ छोड़ दें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको इस टाइम थोड़ा सा सब्र इसलिए करना पड़ेगा कि एंजल कहना चाह रहे हैं कि वो पर्सन ये सोच रहा है कि वो आएगा, वो छोड़ेगा नहीं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, आपके साथ एक न्यू ऑफर लेकर आना चाह रहा है। लेकिन थिंग इज़ दैट कि आप वेट करें और फ्लो के साथ चलें, अपनी लाइफ को पॉज नहीं करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अगर आएगा या आएगी, इट्स ओके, यू हैव टू आस्क देम कि तुमने अब कमिटमेंट करना है या चलना है। अगर वो ना कहे तो आप अपनी ज़िंदगी में जाएं। टावर मूवमेंट इसीलिए आपकी लाइफ में आया है, और ये लाइट इसलिए आई है आपकी लाइफ में कि आपको ये मालूम चले कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अवेल करनी है इस बिसाइड लव के। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अब हम चलते हैं, कितनी प्यारी सी बिल्ली झांक रही है। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? पहले तो सबसे पहले आप लोग डीप ब्रेथ लें, जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो ना करे उसे मत लीजिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल टू मेल है, फीमेल टू फीमेल है, ठीक है। और जो चीज़ लगे कि आपके लिए लें, वरना लेट देम गो। ठीक है, तो देखते हैं, डीप ब्रेथ करें, उस पर्सन को सोचें और देखें वो आपसे क्या कहना चाहता है, मैसेज देना चाह रहा है या कोई बात करना चाह रहा है, जो भी उसके दिल में, हमसे उसके दिल को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं। आपका पहला कार्ड आया है किंग ऑफ जेलिसिस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैंगमैन यार, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बड़े ज़बरदस्त कार्ड आ रहे थे, लेकिन हैंगमैन ने सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी। मैं कार्ड्स को सही रख दूं, ठीक है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस कार्ड में लगी है वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि उसका लव, उसका इमोशन आपके लिए भरा पड़ा हुआ है। उसकी लाइफ में एक फैमिली है, शायद बच्चे भी हों, शायद वो शादीशुदा, और मुझे लगता है शायद वो मिले हों तो आप लोग मैरिड हों। आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, अगर ऐसा भी नहीं है वो एक में, किसी एक में थर्ड पार्टी रही है। मुझे लगता है वो आपको यही कहना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी वजह है मैं आगे नहीं आ सकता। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं। मुझे लगता है वर्क प्लेस पे नहीं है, कहीं ऐसी जगह ज़रूर मिले हैं जहाँ पे मनी की हैंडलिंग है, या मुझे लगता है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप लोग कहीं मिले हैं, या कहीं ऐसा है कि सोशल गैदरिंग में मिले हैं। मुझे लगता है बड़ा ठंडा मिजाज पर्सन, कुछ ना बोलने वाला, बस एक्ट करता है, और जब वो एक्ट करता है करती है वो आपको लग जाती है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, वो अपने प्लान आपसे शेयर नहीं करता। लेकिन आज वो ये ज़रूर कहना चाहता है कि जो वो बातें आपसे नहीं कह पाए, वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो इमोशनली, और आपके साथ ग्राउंडेड रिश्ते के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वो हैंगमैन है, वो नहीं आएंगे आगे, वो नहीं आएंगे। उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो उस सिचुएशन को छोड़ के अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा लेकिन नहीं आएंगे। लेकिन चीज़, अच्छी चीज़ क्या है, हमें उसके प्लान का भी नहीं पता, क्योंकि वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये किंग है या क्वीन है, इसको मैं मेक श्योर कर लूँ, हाँ किंग है।
दो किंग आए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, या आप मैरिड थी, आपकी लाइफ में वो जब आए, या वो मैरिड थे उनकी लाइफ में जब आप गए। बहुत स्ट्रांगली है थर्ड पार्टी का। मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस बारे में क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर है कि आप उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो नहीं बताएंगे अभी। वो अभी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स अपने चीज़ें किसी को नहीं बताता है, वो एक्ट करके बताता है, वो छुपा रुस्तम होता है। मुझे लगता है कि वो आपको भी ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ अपने आप को बहुत अच्छा फैमिली वाला समझते हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने प्लान्स नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे उनका ये प्लान ज़रूर पता है, वो हैंगमैन है। वो चाहे जितनी तारीफ़ें कर लें, जितने आपके गुण गा लें, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ये देख लें, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, एस ऑफ सोर्स, आप देख रहे हैं, ये देख लें, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं कि वो इस रिश्ते में वाकई वर्क करना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्शन से डरते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरों का होल्ड बहुत ज़्यादा है। और साथ में मुझे ये भी लगता है, एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि दे रियली रियली वांट्स टू लिव विद यू, दे रियली वांट्स टू कॉन्टैक्ट विद यू, दे रियली वांट टू स्पेंड लाइफ विद यू, लेकिन वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो आप दोनों के दरमियान इतने बड़े हुए हैं कि वो हल नहीं हो सकते हैं। या थर्ड पार्टी है, या आपकी लाइफ में कोई दोनों में इतना डिफरेंस ज़रूर है जो उसको आगे नहीं आने देता, क्योंकि आपकी लाइफ और उनका एक इजी रिश्ता नहीं है। कोई भी सिचुएशन है वो इजी नहीं है। शायद मुस्लिम हिंदू हो या कोई और चीज़ ऐसी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्शंस हैं जिसको करना इजीली नहीं है। या हो सकता है ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हों और आप दोनों फॉल इन लव हो गए हों और ख़ानदान वाले आपको एक ना होने दे रहे हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन वो पर्सन आपके रिश्ते में वर्क करना चाहता है। बहुत मेहनती पर्सन है, वो अपने फाइनेंस पे मेहनत कर रहा है, शायद 2 जॉब्स कर रहा हो, या हो सकता है वर्क पे उसको बहुत बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। हो सकता है कि वो अपने हैंड से काम करते हो, जैसे होता है ना कि कार्विंग का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें बहुत मेहनत और हाथ का इस्तेमाल है। हो सकता है पेंटिंग करते हो सकता है म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो हैंगमैन है। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी हो, लेकिन मैं आगे नहीं आ सकता हूँ किसी भी तौर पे। बहुत आपके कार्ड सारे नीचे गिर रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बार बार आपके कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं, ये देख लें, 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड नेव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके में सोर्ड्स की बहुत एनर्जी आई है लास्ट में। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो अगर आपकी लाइफ में आएगा भी, तो वो आपको वो फुल कमिटमेंट नहीं दे पाएगा जो कमिटमेंट आप देख रहे हैं। वो लाइफ में ज़रूर रहेगा, लेकिन वो लाइफ में इन एंड आउट रहेगा। वो इसलिए इन एंड आउट रहेगा क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। आप अगर उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए, नो, इट्स नेवर हैपन। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर उन्होंने आपसे बोला है कि वो आपके पास आ सकते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन अभी राइट अवे कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि इस अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर वो आपकी लाइफ में आए भी, बहुत तेज़ी से आएंगे, और जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से चले जाएंगे। तो अगर मैं आपका आउटकम निकालूं, वो आपसे इमोशनली जुड़े हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको फैमिली जैसा समझते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपकी तरफ आने नहीं देगा, और वो हैंगमैन रहेंगे उस सिचुएशन की वजह से। जॉब हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जो भी चीज़ है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांगली चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्ट्रांगली चाहता है, लेकिन नहीं आ रहा है। एंजल कह रहे हैं ट्रस्ट करें, आप ट्रस्ट करें सिचुएशन को, और डीप डाइव डीप।
मुझे लगता है एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट करना होगा और आपको अभी बहुत अंदर जाके इस बात का पता लगेगा कि वो पर्सन आपके साथ है सिंसियर, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास जो भी सिचुएशन है, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस रिश्ते में बहुत इनपुट डालना होगा, क्योंकि वो पर्सन अभी इनपुट नहीं डालेगा। हाँ, मेहनत ज़रूर करना चाहता है आपके रिश्ते में, लेकिन इनपुट वो नहीं डालेगा, क्योंकि वो जकड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से। उसकी ज़िंदगी की कॉन्फ्लिक्शन, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो फ़ाइट करनी होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए आपको और उनको बहुत फ़ाइट करनी होगी, और वो फ़ाइट इतनी इजी नहीं होगी जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।